एक लेटर जाहिर किया गया है कि जो भी स्कूल या कॉलेज की तरफ से किसी को अगर परेशान किया जाता है, फ़ीस के लिए अगर किसी को फ़ोन किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, तो वो स्कूल और कॉलेज के ऊपर जो है थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक्शन लेगी। तो मैं कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा कॉल आता है स्कूल और कॉलेज की तरफ से आप लोगों को ज़बरदस्ती फ़ीस भरने के लिए या फिर डोनेशन के लिए परेशान किया जाता है, तो आप थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी जो है वो कंप्लेंट करा सकते हैं, या तो फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करवाने में। देखो, जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन मुंब्रा में टोटली फेल है। राशिद भाई, किस मकसद के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज के माहौल को लेकर, जो कोरोना का जो महामारी चालू है, इसके लिए ख़ास चीज़ पे मुझे डिस्कशन करना था। जैसे स्कूल को लेकर, स्कूल की फ़ीस वगैरह को लेकर, कॉलेज की फ़ीस वगैरह को लेकर जो ये महामारी में लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी तक फ़िलहाल फ़ीस को माफ़ को लेकर कोई आदेश नहीं आया, लेकिन थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये आदेश जाहिर किया गया है, एक लेटर जाहिर किया गया है कि जो भी स्कूल या कॉलेज की तरफ से किसी को अगर परेशान किया जाता है, फ़ीस के लिए अगर किसी को फ़ोन किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, तो वो स्कूल और कॉलेज के ऊपर जो है थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक्शन लेगी। तो मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम मुंब्रा के जो स्टूडेंट्स के और जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा कॉल आता है स्कूल और कॉलेज की तरफ से आप लोगों को ज़बरदस्ती फ़ीस भरने के लिए या फिर डोनेशन के लिए परेशान किया जाता है, तो आप थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी जो है वो कंप्लेंट करा सकते हैं, या तो फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करवाने में। राशिद जी, लेकिन जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन में कई लोग क्लासेस हो, स्कूल्स हो, तो वो लोग बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि मुंबई की जो आज हालत है, लाइट नहीं है, और जो लॉकडाउन में लोगों के पास लैपटॉप कहाँ से आएगा, नेट कनेक्शन कहाँ से आएगा, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन मुंब्रा में टोटली फेल है। ये 100% फेल है। इसके लिए क्योंकि ना तो कॉलेज की तरफ से कोई लैपटॉप वगैरह दिया गया है, ना तो कोई सिस्टम दिया गया है, ना तो कोई मोबाइल दिया गया है, कोई फैसिलिटी आपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं की है। और जबकि मुंब्रा में तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न आपको मैं बता दूं कि लाइट है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल पकड़ लो, नॉर्मली कोई भी स्कूल पकड़ लो, अब्दुल्ला पटेल है, आपके पास अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो स्टूडेंट्स आपके एरिए के, स्कूल के आजू बाजू के, कोई अमृत नगर का बंदा है, कोई कौसा का बंदा है। तो हमारे यहाँ तो भाई सब जानते ही है कि ये पहले से ही जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के बहाने से जो है ये नया सरदर्द सर पे हमारे लाकर दे दिया गया है, टोरेंट। तो ये टोरेंट के आने के बाद फिर वो वापस वही पुराना मुंब्रा जो 10 घंटा अमृतनगर में लाइट नहीं रहती है, तो 12 घंटा कौसा में लाइट नहीं रहती। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड तुम किसके हिसाब से करोगे, कौन से बेस पे करोगे? ये स्टूडेंट्स विंग की तरफ से क्या, एमआईएम स्टूडेंट विंग की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा इसके लिए? एमआईएम स्टूडेंट विंग की तरफ से आप मेरे जो है ऑफिशियल जो एफबी पेज है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने हमारे जो माननीय जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है, जो हमारी वर्षा मैडम है जो गायकवाड़, उनको मैंने मेल किया है। उसके बाद में मैंने जो स्पीकर है हमारे, तो नाना पटोले सर, तो उनको भी मैंने इसके ऊपर मेल किया है, इसके रिलेटेड मेल किया है। और हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी, तो हमारे सीएम सर को भी मैंने इसके ऊपर मेल किया है। मेल करने के बाद में अब मेरा दूसरा स्टेप जो है, मैं पेपर वर्क से भी मैं इनके पास जा रहा हूँ। 1-2 दिन में मेरा वो भी प्रोसेस इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं इसके ऊपर पूरा जोर दूंगा, क्योंकि देखो, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपनी बहन खोई है। और इस महामारी में आप बोल रहे हो कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। अरे भाई, लैपटॉप और सिस्टम तो दूर की बात है, हमने ऐसों को देखा है जिनके पास 2 मोबाइल थे, उनको मजबूरी में 1 मोबाइल बेचना पड़ा। जिनके पास 1 मोबाइल था, उनको वो मोबाइल भी घर चलाने के लिए बेचना पड़ा आज। सर, अकॉर्डिंग टू यू कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो फेल है मुंब्रा में, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है बच्चों के एजुकेशन रेगुलर करने के? देखो, जो महामारी ये फैली है, इससे पूरा वर्ल्ड रुका है। जब पूरा वर्ल्ड रुका है तो 1 साल एजुकेशन रोकने में क्या प्रॉब्लम? जब पूरा वर्ल्ड रुका है ना, क्या चालू है? हमारे जॉब्स चालू है। गवर्नमेंट ने बोली कि जॉब्स बंद कर दो, हमने जॉब्स बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला घर से बाहर मत निकलो, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। शॉप बंद कर दो, हमने शॉप बंद कर दिया। जब तुमने सब कुछ ही बंद करा दिया है, तो 1 साल के लिए एजुकेशन बंद कराने में क्या प्रॉब्लम? वो सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि एजुकेशन बंद कराने में आप ही आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों की मजबूरी को समझा। लेकिन सर, जैसे कि देख रहे हैं कि आज से 2 से 4 साल पहले एक हादसा हुआ था, या हादसा नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा झोल कहेंगे उसे, कि सेंट मेरी कॉलेज के 200 बच्चे एक साथ फेल हो गए थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ की समाजी, जो यहाँ की सत्ताधारी पक्ष है, उनके साथ खड़ा था, क्या अब आपको लगता है कि इस मामले में नहीं खड़ा होगा ऐसे स्कूल्स और कॉलेज के साथ में?
जहाँ तक सत्ताधारी पक्ष की बात है तो मैं तो बात ही नहीं करना चाहूँगा इनके बारे में, क्योंकि ये देखो वो कब्रिस्तान के बारे में भी खड़े थे। ये कब्रिस्तान से एकदम फर्स्ट क्लास कब्रिस्तान है, आज पूरा डूबा हुआ है पानी में। ये तो टोरेंट के साथ भी खड़े थे, टोरेंट आने के बाद जैसे टोरेंट आएगा पूरे मुब्रा एकदम लाइट से जगमगा उठेगा। आज कितना जगमगा रहा है और कितने लोगों के घर जगमगा रहे हो, तो मतलब पूरे मुब्रा जो उसको जान चुका है। तो ये कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो सत्ताधारी की बात इसके लिए नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कोई एक मुद्दा नहीं है आज तक 10 साल में जो ये कोरे कागज़ पर लिख के दे सकते हैं कि मतलब ये हमने मुब्रा में लाया और इससे मुब्रा वालों को फ़ायदा हुआ है। सर लगातार हमारे मुंबई का एजुकेशन लेवल लो ही होता जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एजुकेशन जो लेवल लो होता जा रहा है, इसमें देखो अभी एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना, हमारे जो करंट जो एमएलए साहब है, जो मिनिस्टर भी है हमारे मुब्रा के, 18-20 नगर सेवक है, कॉरपोरेटर्स है, तो 10 साल में हम लोगों को अब इनके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं लोगों से वापस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी सोच जो इन्होंने बदलने का कहा था, तो ये सोच वोट डालने के बारे में बदले। अगर वोट डालने के बारे में नहीं बदल सकते तो सोच इस बारे में बदले कि भाई ये हमको घर बिल्डिंग के जो छत बनाने के लिए जो इलेक्शन से पहले जो टेंडर पास होते हैं, ये सब सोच छोड़े और इनसे सिर्फ एजुकेशन पे बात करें। मुंब्रा में ऑनलाइन एजुकेशन की जो ये बात कर रहे हैं, 70% लोग जो है, बच्चे जो है, वो मुंब्रा के बिना ट्यूशन के पढ़ नहीं पाते, पास नहीं हो पाते, और उनको तुम बोल रहे हो कि मोबाइल पे आप घर में जो ऑनलाइन एजुकेशन दो, तो ये मेरे हिसाब से टोटली फेल है। और जब ये फेल है मतलब मुंब्रा में एजुकेशन हो नहीं सकता ऑनलाइन, और जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकता तो फिर फ़ीस तो लेने का सवाल ही नहीं होता। और मैंने तो सुना इतने बच्चों को कॉल आ रहे कि मतलब उन लोग ये कंप्यूटर फ़ीस, लैब फ़ीस और दुनिया के क्या क्या फ़ीस, मतलब जो तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप ये सब मतलब मेरी तरफ से टोटली फेल है। राशि जी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तो तब तक ये फीस जो है ये माफ होना चाहिए या नहीं? ये तो टोटली माफ़ होना चाहिए। कौन से बेस पे आप फीस लोगे बच्चों से, कौन से बेस पे? टोटली माफ़ होना चाहिए। ये फीस माफ कराने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? मैंने जैसे बताया मैंने आपको कि अभी जो मैंने मेल किया है, अभी मैं पेपर वर्क से भी जा रहा हूँ। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं अभी मतलब मैं वहाँ पर पहुँच भी चुका होता। उनसे अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं वो भी कंप्लीट करूँगा प्रोसीजर, और पेपर वर्क से भी हम लोग जाएंगे। इसको हम लोग फीस माफ़ के लिए कोई आवाज़ उठाए नहीं उठाए, इंशाल्लाह मैं इसको आखिरी हद तक जाऊँगा। सर आखिरी क्वेश्चन ये था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुंब्रा पे लगातार वो नज़र रखते होंगे, जो इस वक्त ये इतना बड़ा शहर है, हमारा 12 से 15 लाख की आबादी का शहर है मुंब्रा, और बैरिस्टर साहब ने हमेशा कहा है कि हम तालीमी मैदान में हमें तरक्की करनी है। इस मामले में उनका क्या ओपिनियन होता, वो क्या करेंगे, इसलिए उनके लिए आपने खबर पहुँचाई है कुछ उन तक? नहीं देखो अभी तक या मेरी पार्टी की जो सीनियर जो हाई लेवल है उसकी तरफ से कुछ आपके आई गाइडलाइंस की जहाँ तक अगर बात है तो वहाँ तक तो मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, बात मैंने वहाँ तक के नहीं हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो है मेरे सीनियर से जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है उनसे अभी 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी, उनसे भी बात हुई थी, और जो मुंबई प्रेसिडेंट है उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे 100% जो श्योरिटी दी है कि आप जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप एनी टाइम हमको फ़ोन करो, एजुकेशन को लेकर हम आपके साथ में और मुंब्रा वालों के साथ में खड़े। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसकी आखिरी हद तक जाऊँगा कि मुंब्रा वालों के बच्चों की फ़ीस माफ़ हो, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ 1 साल का इनको पैसा भरना है और टोटली एजुकेशन वैसे भी फेल है।